दोस्तों, रोडीज के सेट से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। प्रिंस, ये प्रिंस को क्या हो गया है? बड़ी लकड़ी क्यों लेने लगा है? मतलब एल्विस को ये चैलेंज कर रहा है कुश्ती के लिए, उससे पंजा लड़ाने के लिए। और जबकि पंजे का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया, और उस पंजेबाजी में भी वो थोड़ी सी चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। मतलब अपना हाथ फिसलाने की कोशिश कर रहा है, उसे थकाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक प्रॉपर वे में तो लड़ ले यार। अगर चैलेंज कर रहा है तो किसी को, तो ठीक है, तेरा एक्सेप्टेड है। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, ये चाहता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये चाहता है कि यार एल्विस यहाँ पे आया हुआ है और मैं इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा ना उठाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरे अभी 5-6 मिलियन फॉलोअर हैं, और एक्सीडेंटली अगर मैं एल्विस यादव को नीचा दिखाने में कामयाब हो जाता हूँ, तो हो सकता है कि कोई तो लोग होंगे जो एल्विस को हेट करते हैं, वो मुझे फॉलो कर लेंगे। तो किसी ना किसी ना किसी ना किसी तरीके से ये एल्विस यादव को नीचा दिखाना चाहता है। नहीं तो कुश्ती करने का क्या पर्पस बनता है? क्या इसका रिजल्ट आएगा? या फिर वो पंजा क्यों लड़ाना चाहता है? इसका डायरेक्ट यही है ना कि उसे नीचा दिखाना चाहता है। अगर जो एल्विस का सम्मान करता है, जो एल्विस का दोस्त मानता है जो एल्विस को, वो क्या ये चैलेंज कर सकता है एल्विस को कि यार मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, मैं तुझसे भिड़ना चाहता हूँ? नहीं ना। ये तो ऐसे ठिरकुल्ले वाले काम तो वो ही कर सकता है जो एल्विस को हेट करता हो। तो एल्विस को ये जो चैलेंज दिया इसने, उसने एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है कि लगभग 2 साल से उसको बैक पेन है, जिसकी सर्जरी के लिए ये इंडिया से लेके विदेशों तक जा चुका है। कई इंटरव्यू में इसने बोल रखा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सुन्न सा महसूस होता है मुझे, और पेन 24 घंटे रहता है। उसके बावजूद भी पंजा लड़ाने के लिए बंदा तैयार हो गया, और उसमें भी अच्छे से इसने कंप्लीट किया, नहीं चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बाद जो इसको हेट मिलने वाला है ना, उसके लिए भी ये तैयार रहे। उसको मतलब एल्विस से क्यों पंगे लेने की ये कोशिश कर रहा है, मुझे ये बात ही समझ नहीं आ रही है। क्यों उसे नीचा दिखाना चाहता है? किसको ये खुश करना चाहता है? एनीवे, इसको शुरू में जो बात बुरी लगी, मतलब देखो, जिससे तुम्हें भिड़ना होता है ना, उसकी तुम कोई भी एक बात पकड़ लो, है ना, और कह दो कि भाई मुझे तो तेरा ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं है। लड़ने का तो कुछ भी बहाना मिले भाई। कह रहा है कि भाई तेरे जो जोक्स हैं मुझे पसंद नहीं है। भाई ठीक है, तेरे पर नहीं मारेंगे जोक्स, बोल दिया एल्विस ने। उसके बाद भी ये कह रहा है कि मैं तुझसे कुश्ती करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ पंजे लड़ाना चाहता हूँ। तो ये तो फिर वही वाली बात आ गई ना, चिढ़ने वाली। अंदर पाल रखा है इसने फिर जहर, और क्या बोल सकते हैं इस बात को। और जहर पाल रखा है तो उसने निकाला फिर धीरे धीरे करके। हालांकि कई मौक़ों पे एल्विस का सपोर्ट भी किया है इसने, लेकिन जेलसी वाला फैक्टर आ ही जाता है। जैसे कि विवियन और करण के बीच है। कई मौक़ों पे करण और विवियन एग्री करते हैं, लेकिन जो जेलसी है वो तो रहेगी। तो ये बातें हैं जो सामने आ रही हैं सेट पे। तगड़ा इन पे इन्हें कंपटीशन मिला, पंजा लड़ाया गया, वो हुआ नहीं। उसके बाद दूसरी ट्रिक आजमाई गई कि जाओ भाई, पहले ये भोंपू रख दिया 2 मंजिले पे, जो सबसे पहले इसको छू लेगा वो जीत जाएगा। 2000 रोडियम, उसमें भी ये भागते नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नज़र आ रहे हैं। देखो, प्रिंस का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि ये मुंह की खाता है। एक बार कुश्ती किसी हल्के, बिल्कुल पतला दुबला सा कोई खिलाड़ी आया था, उसने पटकी मार दी थी इसको, जो घुमा के मारा था इसको ना। फिर भी इसको अक्ल वक्ल नहीं आई कि मैं किससे पटकी खा चुका हूँ। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पटकनी खा जाएगा, लेकिन फिर भी। एक आपको याद होगा, एक और वीडियो वायरल हुआ था, जो कुर्सी पे बैठे बैठे इसको सामने 1-to-1 करके कॉन्वर्सेशन कर रहा था, और इसकी हर बात का जवाब दे रहा था। इसको बिल्कुल उसने झंड कर दिया था बुरी तरह से। वहाँ पे भी इसने मुंह की खाई। गौतम गुलाटी को याद कीजिए, इसने बहुत उसके साथ पंगे लिए, उसके साथ भी इसने ऐसे ही कुछ ग्रजेस रखने की कोशिश करी। तो ये है, मतलब है कि ये, मतलब चिढ़ने वाला सीन है इसका कि कोई भी मुझसे आगे ना निकलने पाए जो मेरे बाजू में बैठा है। चलिए खैर, अब तो इसको पता नहीं कौन बचाएगा, इसका मालिक कौन बनेगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ से अब इसका डाउनफॉल शुरू है भाई। ये अपने फैंस को, या फिर फैंस को खुश करना चाहता है, या चाहता है कि 1-2 मिलियन और बढ़ जाएं, क्योंकि 17 मिलियन वाला लड़का बैठा है पास में। तो एक्सीडेंटली हो सकता है कि मैं इससे लड़ लुड़ के हीरो बन जाऊं। तो चाहता है वो, कुछ ना कुछ तो चाहता है इससे।
दूसरी अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर को आप जानते होंगे, जो बिग बॉस में भी आया था, जिसने सलमान खान के बारे में ये बोला था कि मैंने उससे खरीद लिया है, बेच लिया है। और जो कंट्रोवर्सी स्टेज पे भी हो गई थी, जहां सलमान खान कहते नज़र आ रहे थे कि भाई मैं तुझसे नहीं मिला, मेरी टीम तुझसे मिली थी, मैं तो तेरा नाम भी नहीं जानता। तो उसका एक और बयान आज वायरल हो रहा है, अभी अभी का वो ताज़ा वीडियो है, कि ये जो ड्रामेबाजी करी सलमान खान ने मेरे साथ स्टेज पे, ये करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। कि अगर जो वो बोल रहे हैं सलमान खान के मैं तो मिला ही नहीं अश्नीर से, तो बिना मिले वो मेरी कंपनी में कैसे ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है? भाई मुझसे मिलना पड़ेगा तभी बन सकता है, ऐसे तो नहीं बनेगा। दूसरा बात रही कि वो मेरा नाम भी नहीं जानते बिग बॉस वाले, तो फिर मेरे को बुला कैसे लिया, बिग बॉस के अंदर भी कैसे जाने दिया, स्टेज पे नहीं, स्टेज मतलब अंदर घर में भी कैसे जाने दिया जब मेरा नाम तक नहीं जानते। तो ये फिर से बोलना शुरू कर दिया है अश्नीर ने। और आपको याद होगा सलमान खान ने यही बात बोली थी कि तुम दूसरों के सामने, जहाँ पे तुम्हारे लिए 1500 लोग तालियां बजा रहे होते हैं, वहाँ पे तुम कुछ भी बोल देते हो। तो इस आदत को सुधारो, दोगलापन तुम्हारा 2 मिनट में निकल जाएगा। फिर वहाँ पे कर रहा है सॉरी सर, आपसे सीख रहे हैं सर, सॉरी सर, फिर ऐसे हो जाता है ये। और यही बात कही थी सलमान ने कि जो तुम बात किसी के सामने नहीं कर सकते ना, मुंह पे, वो पीठ पीछे भी नहीं करनी चाहिए। ये सलमान खान ने नहीं कही है, मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, कि जो तुम बात सामने नहीं कर सकते वो पीठ पीछे भी ना कीजिए। पीठ पीछे भी वो बात कीजिए जो तुम सामने भी कह सको, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई बात कहनी है तो हम उस आदमी का सामने होना ज़रूरी है, नहीं। वो बात कहो जो अगर वो आदमी तुम्हारे सामने भी आ जाए तब भी तुम वो बात कह सको। तो ऐसी है अश्नीर ग्रोवर की कहानी, बहुत ज़्यादा ये खुद आदमी दोगलापन दिखाता नज़र आ रहा है। तीसरी अपडेट है दोस्तों, ईशा और अविनाश का जो है आजकल रोज का रोज मिलन जुलन हो रहा है। दोनों ने ही यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, आपको पता भी होगा, दोनों ने ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे, एंटरटेनमेंट आपको फुल मिल रहा होगा। चैनलों को उनके सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज ही नया ब्लॉग भी डाल दिया है अविनाश ने, और दोनों ने ही साथ में जो गिफ्ट भेजे हैं फैंस ने, उनको खोलते ओपनिंग करते नज़र आ रहे हैं। केक भेजे हैं, दोनों ने केक कट किया है साथ में, मतलब एक ही रूम में है। एक लड़का और है जो उनका हो सकता है एडिटर होगा, कैमरामैन होगा। तो ये वो अपने जो गिफ्ट भेजे गए हैं फैंस द्वारा वो सब ओपन करते नज़र आ रहे हैं। और करणवीर की जहाँ तक बात रही और ईशा की बात रही, ये दोनों ही भारती के पॉडकास्ट में गए हैं और वहाँ पे इन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं। अब देखिए कि ये ईशा का तो मुझे लगता है कि फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है, और करणवीर का 7वां 8वां शायद ये इंटरव्यू है। ऐसा क्या नया हमें सुनने को मिलेगा। आई मीन आप तो देखना मत, मैं रिव्यू कर दूंगा, डोंट वरी, मैं तो देख लूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो क्या नया देखने को मिलेगा, क्या नई बातें सुनने को मिलेंगी? कुछ नहीं। बस ये है कि अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो ठीक है भाई, आ जा तू, इधर भी आ जा उधर भी आ जा, वो वाला सीन है इसका। तो कुछ भी ठिरकुल्ले की ओर से तो हमें नया देखने को मिलेगा नहीं। बाकी ईशा का देख लेंगे कि क्या नई बातें निकल के सामने आती हैं। और बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आप तक भी आती रहेगी। लास्ट में प्रिंस को मैं इतना कहूँगा कि ये इसने पड़ी लकड़ी ले ली है, एल्विस से इसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद एल्विस आर्मी एक्टिवेट हो जाती है और इसकी पुरानी पुरानी वीडियोज़ ला के रख देगी इसके सामने, जिसका ये जवाब भी नहीं दे पाएगा। दोस्तों लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आसपास जितने भी डॉगी हैं, गली में मोहल्ले में, जितना हो सकता है उनकी हेल्प कीजिए, रोटी वोटी खिला दीजिए, क्योंकि ठंड में फिर भूखे, है ना, थोड़ा सोचिए उनके बारे में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।